ज़ाहिरी तौर पर पाकिस्तान के इकोनॉमिक मिसाइल दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स नज़र आते हैं, लेकिन अगर आप धागों को खींचना शुरू करें तो आप एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये सारे मसाइल की जड़ एक मसला है, वो है पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स का ना पास करना। चाहते हुए या ना चाहते हुए पाकिस्तान ने ज़री मैशत को एक क्रिटिकल इकोनॉमिक पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है पिछले 60-70 सालों में। और जब भी एग्रीकल्चर आउटपुट के अंदर ग्रोथ नहीं होती, पूरा का पूरा मुल्क अफेक्ट होता है। अगर देखा जाए पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की हिस्ट्री के अंदर, तो बहुत ज़्यादा मसाइल ऐसे आपको नज़र आते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल लैंड रिफॉर्म है और उसके अलावा कुछ नहीं है। 1960 से पाकिस्तान ने लैंड रिफॉर्म के बजाय हर चीज़ करने की कोशिश की है अपनी ज़री आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। नए फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, एग्रीकल्चर इरिगेशन सिस्टम को एक्सपैंड करना, ट्यूबवेल्स के इस्तेमाल से 8 मिलियन एकड़ से 16 मिलियन एकड़ ज़मीन हो गई है। लेकिन इसके बावजूद अब हम उस लिमिट पे पहुंच गए हैं जहां टेक्नोलॉजिकल मज़ीद इनोवेशन करने के लिए हमें कैपिटल रिक्वायर होगा, और ये अमीर ज़मींदार खर्च करने को तैयार नहीं है। इसके बावजूद कि पिछले 70 सालों में एग्रीकल्चर आउटपुट से इन्होंने अपनी जायदादें बनाई हैं, इन्होंने अपने बिजनेस लगाए हैं, इन्होंने अपनी मैशत चलाने के लिए इंडस्ट्रीज लगाई हैं। अगर देखा जाए इस मुल्क की फॉरेन एक्सचेंज 60% एग्रीकल्चर आउटपुट से निकलता है, लेकिन टैक्स बेस सिर्फ और सिर्फ 0.1% एग्रीकल्चर गुड्स से ड्राइव की जाती है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो मर्जी कह लें, जिस मर्जी पॉलिसी के पीछे चले जाएं, पाकिस्तान की अगर आपने इकोनॉमी को स्टेबलाइज करके और डेवलपिंग इकोनॉमी की तरफ लेकर जाना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेकर जाना है, तो लैंड रिफॉर्म करने पड़ेंगे, जिस तरह कोरिया को करने पड़े, जापान को करने पड़े, जर्मनी में करने पड़े, इवन अमेरिका के अंदर ज़मीन की डिस्ट्रीब्यूशन एक ना एक तरीके से हो गई। तो अब पाकिस्तान की बारी आ गई है, अब टाइम आ गया है कि जो हमने भैंसें पाली हुई हैं इनको कुर्बान किया जाए और ये ज़मीन है इसका बंटवारा एक बराबरी के साथ एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए इम्प्लीमेंट किया जाए। शुक्रिया।